कुछ सुलभ है, या यूं कह लें कि संसार की समस्त संपत्ति, संसार की समस्त व्यवस्था में परिवार, सगे संबंधी, वाहन का सुख, भवन का सुख, अन्य समस्त प्रकार के भौतिक सुख, ये तो आपको आपके भाग्य से प्राप्त होते हैं। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः, ये जो कुछ आपको संसार में प्राप्त होता है, वाह वाह, जय जयकार, सम्मान, लोगों की भीड़, लोगों का दिखावा, ये सब कुछ, ये जो कुछ है ना, ये सब आपके प्रारब्ध और भाग्य से आपको प्राप्त होता है। अगर आपके पीछे खड़े होकर कोई जय जयकार करने वाला है तो ये आपके प्रारब्ध का एक हिस्सा है। मायने उनके यहाँ ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपको कौन नमस्कार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उनके यहाँ तो आपका अपना कर्तव्य और आपका अपना कर्मों का खाता ही यह निश्चित करेगा कि आपका परिणाम क्या होगा। अस्तु, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधि से तात्पर्य है भाग्य। यहां पर ये सब कुछ आपका भाग्य के अनुरूप चलेगा, परंतु भगवान की कथा और महापुरुषों का संग ये भाग्य से ही नहीं, कभी कभी भाग्य से भी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कभी कभी भाग्य से भी, परंतु सदैव ये कहने की भाग्य से ही नहीं। तो फिर कैसे कैसे सत्संग सुलभ होगा? जब संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे कैसे? दो प्रकार से मिलते हैं। एक पहला प्रकार, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करता, ये है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब तक खूब पुण्य नहीं होंगे तब संतों का दर्शन तब तक नहीं होगा, और जब तक संतों का दर्शन नहीं होगा तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसु हनुमत। तो ये दोनों बातें दो तरह से मिलते हैं। किस तरीके से? पहला तरीका, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, ये तो भागवत जी ने भी कह दिया, भाग्योदय बहुजन समर्जितेन। परंतु अब मोहि भाव भरोसु हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना साक्षात नारायण की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। तो अब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि आपको संत किस विधि से मिले हैं? ये आप कैसे जान पाओगे कि वो किस विधि से मिले हैं? पुण्य पुंज से मिले हैं कि भगवान की कृपा से मिले हैं? है ना जी? अभी आप कैसे निर्णय ले पाएंगे कि वो भगवान की कृपा से मिले हैं कि पुण्य के पुंज से मिले हैं? तो देखो, ऐसे पहचानो। आप मार्ग में कहीं जा रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, अथवा किसी सभा में हैं, यदि वहां आपको कोई सत्संग प्राप्त होने लगा तो यह है आपके पुण्य का फल, और यह पुण्य के प्रताप से संत का मिलन। परंतु यदि संत आप तक आकर आपको सत्संग करा रहे हो तो इट इज वेरी क्लियर कि ईश्वर के द्वारा प्रेरित और भगवान की साक्षात कृपा से आपको प्राप्त हुए। इनसे चाहे गाना सुन लो और चाहे अपना उद्धार कर लो। बड़ी साधारण बात है।
बातें दोनों सही है। तो चाहे तो दोनों बातें, दोनों ही स्थितियों में सत्संग होगा। और प्यारे एक बात बताऊं, किसी को संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, तो बड़ा कठिन यह है कि वो पहचाने कैसे। याद रखिएगा, संत महापुरुषों के ये प्रमुख लक्षण हैं, शास्त्री जी, ये प्रमुख लक्षण हैं कि वो निर्दंभ होंगे, दंभ रहित, दिखावा रहित, ये संतों के लक्षण, आडंबर रहित, खट विकार जित, अनघ अकाम, अनघ ये संतों का लक्षण, अकामा, ओहो, खट विकार जित, 6 विकार कौन कौन से? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, खट विकार जित, अनघ अकामा, और अचल अकिंचन। अचल माने, अचल माने यहां 2 बातें हैं। अचल माने शरीर भी उनका ज्यादा हिलता नहीं है और मन से भी वो एकदम स्थिर रहते हैं, स्थिर प्रज्ञ जिसको कहते हैं, स्थिर प्रज्ञ। तो अचल अकिंचन, अकिंचन माने अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि संसार यदि आपके संपर्क में आया तो सत्संग की संभावना तो 0.5% ही है, बाकी प्रपंच की बाकी समस्त प्रतिशत प्रपंच में जाना ही तय है। यह है संसार की व्यवस्था। तो अचल अकिंचन शुचि, शुचि माने परम पवित्र, और पवित्रता माने ऐसा नहीं है कि वो सेंट बहुत ज्यादा छिड़के होंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। पवित्रता माने शुचि, शौच माने उनका मानसिक पवित्रता, उनकी वैचारिक पवित्रता, उनकी व्यावहारिक पवित्रता,